आप में से शायद ही कुछ लोगों ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के बारे में सुना ही होगा। देश का किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के बारे में विरोध करने के लिए दिल्ली जाना चाहता था, परंतु दिल्ली पहुंचने से पहले ही किसानों को रोक दिया गया। सुरक्षा का इंतजाम ऐसा था कि जिसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि हमारे देश का किसान, बल्कि कोई आतंक संगठन दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। किसानों को आंसू गैस के गोले झेलने पड़े और इस सर्दी के मौसम में भी पानी में भीगना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटा और बैरिकेड फेंककर अपनी नाराजगी दूर कराता रहा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर देश का किसान कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी ऐसे प्रदर्शन में क्यों अड़ा हुआ है। आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर किसानों के विरोध की मुख्य वजह क्या है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक में क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा और नुकसान है, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप इस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आप मेरी वीडियो पर जा सकते हैं और मैंने इस वीडियो में सारे बिल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि इन बिल्स को आने के बाद किसानों को अपनी उपज को एपीएमसी मंडियों में बेचने का दबाव नहीं रहेगा। इसके अलावा किसानों को अपनी उपज को अपने स्टेट में बेचने का बैरियर भी खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद देश का किसान लगातार कई महीनों से प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन के तहत में प्रधानमंत्री जी ने किसानों से ये कहा। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा।
ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। इस सब के बावजूद किसान लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। किसानों का कृषि बिल विरोध करने का प्रमुख कारण ये है कि किसानों को प्राइवेट सेक्टर्स पर भरोसा नहीं है। किसानों का तर्क है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। इसके अलावा सभी किसान अपनी फसल खुले बाजार में बेचते हैं और इसके बावजूद भी उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं दिखती है। बिहार, जहां 2006 से एपीएमसी मंडी की व्यवस्था नहीं है, वहां के किसानों की आय मासिक मात्र 5,000 से स्टार्ट है, जो अन्य किसी किसानों की आय से कम है। किसानों का ये तर्क है कि अगर किसी किसान के पास एपीएमसी मंडी को बेचने की पावर नहीं है तो प्राइवेट कंपनीज अपनी मर्जी के रेटों पर किसानों से उपज खरीदेगी। हमारे देश का 85% से ज़्यादा किसान लघु किसान है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को अपने पास ज़्यादा उपज न होने के कारण मजबूरी में अपनी उपज को कम दाम पर बेचना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों को ये भी फिक्र है कि जब एपीएमसी मंडी में ज़्यादा खरीद नहीं होगी तो समय के साथ साथ सरकार एपीएमसी मंडी को बंद कर देगी और फिर प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी चलाएंगी। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स वाले बिल से ये भी डर है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा और इसलिए ही प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी करती रहेंगी। किसान मुख्य रूप से ये मांग रहा है कि एमएसपी को ना हटाया जाए और इसके लिए प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन भी दिया है, परंतु इस पर किसान भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को किसानों को लिखित रूप में आश्वासन देना चाहिए। कोरोना महामारी के नाम पर किसानों को प्रदर्शन करने से रोकना, उन पर लाठियां बरसाना कोई समाधान ना देकर और ज़्यादा किसानों को आक्रामक प्रोटेस्ट करने पर मजबूर करेगा। थैंक यू।